गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की DOE की वर्कशीट नंबर 27 को कर रहे हैं, जो कि 4/9/2020 के लिए है। इसमें हम क्लास 9th के चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे वो है कोशिका विभाजन। हमेशा की तरह देखो, हमारी वर्कशीट की शुरुआत हुई है किससे? एक प्रश्न से। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि दीदी, जीव कैसे वृद्धि करते हैं और हमारे घाव और चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर को हम आज की वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। अब देखो, हमारी वर्कशीट में ही दिया हुआ है, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजन का मतलब होता है बट जाना, यानी जब एक कोशिका एक से ज़्यादा कोशिकाएं बटकर उत्पन्न यानी कि बनाती हैं। एक कोशिका जब एक से ज़्यादा कोशिका बनाती हैं, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं, इसी प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित हो रही है उसे हम कहते हैं मातृ कोशिका, और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं संतति कोशिका। ये याद रखना है आपको। और इसी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर में, यानी कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं, बहुकोशिक का मतलब है ऐसे जीव जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम ह्यूमन यानी कि मनुष्य को ले लें, तो हमारे शरीर में जो चोट या घाव लग जाते हैं वहाँ हमारी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। उन कोशिका की भरपाई कैसे होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। यानी कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनके शरीर में वृद्धि और विकास इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। कौन सी प्रक्रिया? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब देखो, कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब हम सबसे पहले देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए वर्कशीट में। चलो नीचे चलते हैं। सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन। सबसे पहले इसको जानने से पहले आप 1-2 टर्म आप सुनेंगे। गुणसूत्र। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम। यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन में नाम से ही पता चल रहा है कि मातृ कोशिका, ये जो है हमारी मातृ कोशिका, और ये है हमारी संतति कोशिका। यानी मातृ कोशिका में जितने होंगे क्रोमोसोम के नंबर, यानी यहाँ देखो, यहाँ 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो जो हमारी संतति कोशिका होगी उसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। समसूत्री यानी कि गुणसूत्र की संख्या समान होगी किसमें? जितनी मातृ कोशिका में होगी उतनी ही संतति कोशिका में होगी। यहाँ जो आपके ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं, इन स्टेप्स को आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए इस स्टेप्स को आप बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। बस ये देखेंगे कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है। जो मातृ कोशिका में जितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या उतनी ही होती है संतति कोशिका में संख्या। और साथ के साथ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर एक मातृ कोशिका 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब देखो, यहाँ दिया भी हुआ है, देखो, इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मातृ कोशिका के समान होती है। ये सामान्य वृद्धि के लिए, यानी हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है ये मुख्यतः इसी प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अब जो सेकंड है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके लिए भी फिर हम वर्कशीट में, चलो नीचे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है आपके क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें भी ये क्या है? मातृ कोशिका है, ये मातृ कोशिका है। और देखो ये है संतति कोशिका। अब समसूत्री विभाजन से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कैसे अलग है? सबसे पहले तो यही हमें दिख रहा है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिका बन रही थी। यहाँ पर एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका बन रही है। पहला अंतर। और दूसरा अंतर देखो ध्यान से, समसूत्री कोशिका विभाजन में 2 क्रोमोसोम की संख्या थी, यानी गुणसूत्र की संख्या थी मातृ कोशिका में, और संतति कोशिका में भी 2 गुणसूत्र हैं। और यहाँ देखो, यहाँ मातृ कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं
लेकिन संतति कोशिका में क्या है, हर संतति कोशिका में कितने हैं, 2-2 गुणसूत्र हैं। यानी पहला अंतर हुआ कि मातृ कोशिका में जितनी होगी गुणसूत्र की संख्या, उसकी आधी रह जाएगी गुणसूत्र की संख्या किसमें, संतति कोशिका में। ठीक है, और ये हमारी हर कोशिकाओं में नहीं होता, बल्कि ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है जो कि हमारे प्रजनन अंग में होते हैं। यहाँ दिया भी हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिकाओं में लगातार 2 विभाजन होते हैं और अंत में जो संतति कोशिका बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की से आधी रह जाती है। और ये कोशिका विभाजन कहाँ होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं में होता है। कहाँ, जो कि हमारे प्रजनन अंग में उपस्थित होते हैं और इसी के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है, यानी स्पर्म और एग कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बारे में भी आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। अब आओ चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। तो कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। अब इसको देखने के लिए वर्कशीट में देखो, ऊपर चलते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है प्रश्न, क्या था हमारा, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो यहाँ देखो दिया हुआ है कोशिका विभाजन, यहाँ से आप लिखोगे कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। फिर अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी है, यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है और जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका में जितने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है उसकी आधी रह जाती है संतति कोशिका में। इसीलिए अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं मातृ कोशिका में, तो 46 क्रोमोसोम हैं अगर मातृ कोशिका में, तो संतति कोशिका में कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। हमने अपनी वर्कशीट की शुरुआत ही इससे करी थी कि जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू।